अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ZLCN, हाउ आर यू। और जो मेरे फॉलोवर्स हैं जो मेरी क्लासेस वगैरह को ज्वाइन किए हुए हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, आज 17.4 का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। मैथ क्लास 10 की हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर आज आपको बड़ा आसान टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ, वेन डायग्राम का। स्टूडेंट वेन डायग्राम बहुत आसान है, दिखने में थोड़ा सा लगता है कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन अभी आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला आपको सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करता हूँ बहुत ईजी तरीके से। तो बहरहाल अगर आपको मेरी वीडियो वगैरह देख रहे हैं और उसको समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और इससे इस तरह से हौसला अफजाई होती है और मैं आपके लिए और मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टूडेंट आते हैं, रेडी हो जाएं आप लोग। क्या कहता है 17। अच्छा बुक खोल लीजिए, बुक खोल लेंगे आसानी आपको होगी, आपको टॉपिक समझ में आता है। और नहीं है तो सवाल मैंने सब कुछ लिख दिया ब्लू कलर से, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 17.4 का। इससे पहले मैंने 17.1 के तमाम, 17.2 के तमाम और 17.3 के तमाम सवाल सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो पहले वो देख लीजिएगा ताकि ये आपको आसानी समझ में आए, क्योंकि इसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन और ये जो साइमेट्रिक डिफरेंस है और ये माइनस यानी कि डिफरेंस है, ये सवाल तमाम चीज़ें हमने बड़ी डिटेल से पढ़ी हुई हैं और ये वैल्यूज़ वगैरह जो निकली हुई हैं, तो उससे इसको देखने से पहले वो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब जरा सुने क्या कहते हैं। अगर ए जो है ना और एंड आर एनी टू सबसेट ऑफ यूनियन देन ड्रॉ व्हेन। बोलता है कि मैं यहाँ पे शायद बी लिखना भूल गया हूँ, तो ये रह गया था बी, ये आप ऐड कर लीजिएगा। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यूनियन, यूनियन के सबसेट हैं। डिटेल जो पहला सवाल होता है बहुत डिटेल से सुनना और समझा करें और उसको स्किप ना करें, अंडरस्टैंड करें, ताकि आने वाली जो टॉपिक्स होते हैं ज़रा आए, ज़रा बात देखते हैं। तो कहते हैं ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यूनियन, तो यूनियन के सबसेट हैं, ठीक है। यूनियन के सबसेट कौन है, ए भी है और बी, ये दोनों यू से आए, ठीक है। यू समझिए इनके फादर हैं, तो यू के अंडर में ए और बी आते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अच्छा यू की वैल्यू गिवन नहीं है, सपोज आपको खुद करनी पड़ेगी। सवाल के अंदर यू की वैल्यू नहीं है क्योंकि यू जो है ना इनका सुपर सेट है, किसका, ए और बी का। तो यू की वैल्यू सपोज आप खुद कर लें। मैंने क्या सपोज कर ली, मैंने 0 1 2 3 4 5 कर ली, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों करी, मर्जी होल नंबर कर लें, आप ना करें, आप 0 को हटा दें, आप 1 2 3 5 कर लें, ठीक है जी। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ तक 6 ले जाएँ, 5 के बाद 6 भी लगा लें, आप मर्जी है आपकी, तो ये कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो आपकी मर्जी आप कर लें। मैंने सवाल इस तरह से सॉल्व करा हुआ इसलिए मैं उसको चेंज नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब ये तो सपोज कर ली। अब क्या करना है स्टूडेंट कि यू सुपर सेट है किसका, ए का। तो या बोले ए और बी किसके सबसेट है, यू के। तो यू की जो वैल्यूज है ना वो जरूर शामिल होनी चाहिए ए और बी की, जो आप वैल्यू रखेंगे खुद से रखनी, क्योंकि ए और बी की वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है। अब मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने काम करा, मैंने क्या सोचता हूँ चलो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं 0 और 2 और 4 को ले लेता हूँ, यू में से ले लिया, ठीक है। यानी कि ये ए की वैल्यू वो आ गई जो यू के अंदर मौजूद है। तो क्या गया, ए सबसेट हो गया किसका, यू का। इसमें से उसने बोला बी भी है तो बी को भी ले लेते हैं। अब बी में मैंने डिसाइड करा, मैं ले लेता हूँ 1 3 और 5 को, 1 3 5 ले लिया, ठीक है। ये मर्जी है। अब आप बोलें सर कुछ और लेना चाहें, मैं बिल्कुल ले लें। आप यहाँ पर आप 0 1 और 2 ले लें, यहाँ पे आप 1 और 3 और 4 ले लें, आपकी मर्जी, जो दिल करे वो आप ले सकते हैं। बस याद रखिएगा ए और बी की वो वैल्यू हमने लेनी जो यू के अंदर मौजूद हो, कि उसने ये कंडीशन हमें लगा कर दी हुई है कि सबसेट की जो वैल्यूज होंगी वो यू में जरूर शामिल हो। देखें अगर यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक है ना स्टूडेंट, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे खुद से 6 ले लूँ तो ये सबसेट थोड़ी कहलाएगा बी यू का। क्यों, क्योंकि 6 यू के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए मैं 6 को नहीं ले सकता, ठीक है। ये आपने खुद ही से, ये हमने क्या करा, हमने खुद सपोज कर ली, क्योंकि सवाल में उसने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तीनों वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब आगे क्या कहता है, आगे कंडीशन लगाई हुई, बोले 4 सवाल सॉल्व कर दो, ए यूनियन बी निकाल दो। बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, बच्चों वाला है। ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। इसको भी निकालना सीखा था और ए माइनस बी को, चारों का भी निकालते हैं। मैंने निकाला हुआ भी है, थोड़ा इसलिए सॉल्व कर देता हूँ पहले कि थोड़ा हमारा टाइम बच जाए, लेकिन मैं आपको बड़ा डिटेल से समझाने वाला हूँ, बड़ा आसानी समझ में आएगा। इसको देख के बड़ी टेंशन हो रही होती है लेकिन है बड़ा आसान, ठीक है जी। अब जरा सुनिएगा, पहली कंडीशन में क्या कह रहे हैं, नंबर है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट है, ज्वाइंट नहीं है, क्या है ये, डिसजॉइंट है, आपस में मिले नहीं है। हमने बहुत डिटेल से इसको पढ़ा था पिछली क्लास में, लेकिन मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि डिसजॉइंट का मतलब है कि ये आपस में मिले हुए नहीं है। ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, सेट ज्वाइंट हो गए ना।
अब इनको थोड़ा सा अलग कर दें, जब अलग होंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये डिसजॉइंट हो जाएंगे, दोनों क्या हो गए अलग, इसको कहते हैं डिसजॉइंट। अच्छा जी, अब डिसजॉइंट में अगर बात करते हैं ए और बी क्या है, आर डिसजॉइंट सेट है, तो अभी हमारा टॉपिक नंबर 1 वाला है, नंबर 2 और 3 नहीं है, नंबर 2 3 इसके बाद होगा। अभी मैंने तीनों लिख तो दिए नंबर नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं, अभी आप इसको फोकस करेगा, किसको, डिसजॉइंट को, ठीक है जी, इस पे फोकस करते हैं। यू ए और बी की वैल्यू हम पहले निकाल गए, अब हम निकालते हैं पहली वैल्यू ए यूनियन बी की। देखिए स्टूडेंट ब्लू से लिखा है ए यूनियन बी, ए की वैल्यू क्या है 024, 024 ए की वैल्यू थी वो रख दी, यूनियन आ गया, बी की वैल्यू 135 है वो रख दी, यूनियन में क्या आता है तमाम वैल्यू लिख दी जाती है मगर रिपीट किए बगैर, 0 1 2 3 4 5 ये तमाम वैल्यू हमने लिख दी, क्या निकला है हमारा ए यूनियन बी, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा कि यूनियन में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है कि तमाम वैल्यू लिख दी जाती है। अच्छा जी, आए इंटरसेक्शन बी की तरफ, जो नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिखा, ए की वैल्यू डाली 024, बी की वैल्यू डाली 135, ये आ गई। इंटरसेक्शन में कौन आता है, कॉमन आता है, जो एक जैसे हो एलिमेंट दोनों में, तो दोनों में कोई एलिमेंट सेम है, 0 इधर है इधर नहीं है छोड़ दें, 2 इधर है इधर नहीं है छोड़ दें, 4 इधर है इधर नहीं है, अरे वाह कोई भी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे खाली छोड़ देंगे, इसको क्या कहते हैं नल सेट कहते हैं, इसको क्या कहेंगे नल सेट। तो इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। ये स्पीड से इसलिए क्योंकि आज हमारा टॉपिक वेन डायग्राम पर है, इस पर नहीं है, ये तो हम बहुत डिटेल से पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक आया इसके बगैर वो सॉल्व भी नहीं हो सकता। सिमेट्रिक आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसमें क्या हुआ, वही ए की वैल्यू 024 ले लिया आपने 024, बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 135, ये भी आ गई। सिमेट्रिक में क्या होता है कैंसिल कर देते हैं, अच्छा जी कोई कैंसिल हो रहा है, 1 से यहाँ कोई 1 है नहीं है, 3 से 3 यहाँ पे भी नहीं है, 5 से 5 यहाँ पे भी नहीं है, 0 इधर है नहीं है, 2 इधर है नहीं है, 4 कोई एक जैसा नहीं, कैंसिल नहीं हो सकता। जब कैंसिल नहीं हो सकते तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, दोनों यहां से भी बची हुई वैल्यू लिख देंगे और यहां से भी बची हुई लिख देंगे। पहले वाले जो ब्रेसिस है यानी कि 024 वाला जो ब्रेसिस है इसके अंदर भी तमाम वैल्यू आ जाएंगी और बाद वाले के अंदर भी आ जाएंगी। तो सिमेट्रिक की यार तमाम की हम पिछली वीडियो बना चुके हैं, उसको आप मैं फिर बार बार कहूंगा कि उसको जरूर देख लीजिएगा। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, बची हुई तमाम वैल्यू जो कैंसिल ना हुई हो तमाम लिख देते हैं, उसमें कोई भी एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा, इससे तमाम वैल्यू आ जाएंगी, मगर शॉर्ट करके लिखेंगे, पहले 0 1 2 3 4 5 ये तमाम वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है। इन सब की कंडीशन यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक और ये जो माइनस है ना डिफरेंस, इसके लिए आप 17.1, 17.2, 17.3 को जरूर देख लीजिएगा, तब आपका ये मसला हो जाए। क्योंकि आज मैं आपको जबरदस्त किस्म का सिखाने वाला हूं वेन डायग्राम को, उसके लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी हो जाएगा। तो हम यहाँ आज फोकस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल इसकी दे रहा हूँ। चौथी कंडीशन क्या है स्टूडेंट, ए माइनस बी है, वो लिख दिया, ए आ गया 024 वही सवाल से उठा लिया आपने, और बी आ गया 135 ये भी आ गया। माइनस में क्या होता है, कोई सेम है 135 और 024 कोई सेम नहीं है, मगर जरा गौर करेगा जो मैं कह रहा था, कोई कैंसिल नहीं हो रहा ना, 0 से कोई 0 कैंसिल नहीं हो रहा, 2 से कोई 2 नहीं हो रहा, 4 से 4 नहीं हो रहा, तो तमाम वैल्यू को नहीं लिखेंगे। जब डिफरेंस होता है ना, माइनस को डिफरेंस कहते हैं, तो पहले वाला जो ब्रेसिस होता है, ब्रैकेट होता है, उसकी तमाम वैल्यू लिख दी जाती है, बाद में चाहे बचे ना बचे हम उसकी वैल्यू आंसर में नहीं लिखते, ठीक है। प्लीज आप लोग पिछली वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपके ये वाले मसले हल हो जाएं। तो बहरहाल ये हुए 4 पार्ट, 1 2 3 4। अब करना है, असल काम अब शुरू होता है, हमारा काम पहले का। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, आप लोग बनानी है एक वेन डायग्राम। अब अच्छा कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, डिसजॉइंट, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ये मैंने एक बनाया ए का और ये मैंने बनाया बी का, ठीक है जी। अच्छा ए, इसको चलें ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं हम बी को, ठीक है जी। ये ए के हो गए। अच्छा जी, ये दोनों ए और बी किसके सबसेट है, ए और, तो ये ए और जो बी है ना, ये सबसेट किसके हो गए स्टूडेंट, यूनियन के होते हैं। ये जो मैंने बॉक्स बनाना रेक्टेंगल, ये लाइन में ये यूनियन का हो गया, ये बॉक्स किसका हो गया, यूनियन का। यूनियन के दोनों सबसेट थे ना, देखें ये यूनियन था, यूनियन के सबसेट 024 135 थे। तो आपने तरीकेकार क्या होगा, एक यूनियन बना देना पूरा, ये रेक्टेंगल बापूजी बना दिए, और अंदर क्या बनाया, ए और ये बी बना देंगे, ये आपका होगा। अगर सवाल में नहीं होता मैं ये रेक्टेंगल नहीं बनाता, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर याद करें बस, आप परेशान ना होइएगा कि वेन डायग्राम आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है, ठीक है, हमेशा ऐसे बनाना है। अच्छा जी, क्या बनाएंगे, डिसजॉइंट। अच्छा डिसजॉइंट का मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई हुई है क्योंकि 17.1 और 17.2 पे, लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं, डिसजॉइंट में एक जैसे एलिमेंट नहीं होते, डिसजॉइंट में एक जैसे एलिमेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते, देखें जरा, यहां पर क्या है 0 2 4 है, मगर यहाँ क्या 135, कोई भी एक जैसा आपको ए और बी के एलिमेंट में कोई सेम नजर आ रहा है, देखें यहाँ देखो और करें, 0 इधर नहीं है, 2 भी इधर नहीं है, 4 भी नहीं है, ना 5 इधर है, ना 3, तो ये डिसजॉइंट होते थे। अगर आपको याद आ जाए 17.1 और 17.2 वगैरह में तो अंदाजा हो जाएगा। तो डिसजॉइंट इसलिए होते हैं कि वो एक जैसे कॉमन नहीं हो सकते। अच्छा जी, अब करना क्या है, वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर याद हो गया।
पहले किसको निकालना है हमने, पहली वैल्यू है ए यूनियन बी, तो हमने यहां लिख देंगे ए यूनियन बी लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। अब करना क्या है, वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर यही बनेगा, चाहे जितनी बार वेन डायग्राम आ जाए डिसजॉइंट की, तो आपने ऐसे ही बनाना है एग्जाम में, कुछ नहीं करनी और नहीं कहानी कि कुछ और बन जाएगा। डिसजॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा ऐसी बनेगी, ये रेक्टेंगल इस तरह से चकोर सा बनेगा और नीचे दो बॉल टाइप की आपने बना दी, ठीक है। अब इस और यहाँ पे यू लिख देंगे। अच्छा जी, अब जरा गौर सुनिएगा, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, हमारा पहला स्ट्रक्चर ए की वैल्यू क्या है 0 2 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अंदर डाल दें 2 और 4, तो 0 2 4 आ गया। अच्छा, बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 है, ये आ गई 1 3 और 5 आ गई, ठीक है। कोई मुश्किल काम अभी तक नहीं हुआ भाई। क्या करा हमने, एक रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर ए का एक सर्किल बनाया और एक बी का सर्किल बनाया। ए की वैल्यू जो थी 0 2 4 वो ए की लिख दी, जो बी की थी 1 3 5 वो लिख दी। और ये यू का काम अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। देखें आंसर क्या है हमारा पहले का, 0 1 2 3 4 5। क्या इन दोनों सबसेट ने ये तमाम वैल्यू अपने पास लिख ली, देखें 0 1 2 ये रहा 0, ठीक है भाई, इसका काम हो गया 1 वो ये रहा, और इधर 2 3 4 5 ये रहा 2 3 4 5। तो यूनियन का जो आंसर आया ना हमारा पहले वाले का, ये तमाम जो आंसर आया हुआ होता है वो इन सबसेट के अंदर आ जाए। जैसे 0 2 4 1 3 5 को अगर मैं सही से पढ़ूं, 0 1 2 3 4 5 तमाम वैल्यू आ गई, कोई रिमेनिंग तो नहीं बची हुई, तो ये मेरा आंसर होगा। लेकिन इसके बाद एक काम करना है कि आपको शेडेड करना होता है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल दे दूं। ये शेडेड आपको करना होगा, और क्यों करना होगा ये पता लग जाएगा आपको। जो आंसर आता है ना उनको शेड किया जाता है। क्या आप मानते हैं कि आंसर में, सुने गौर से, क्या मानते हैं आंसर में 0 1 2 3 4 5 हैं, तो क्या जो आंसर होते हैं ना उनको शेड किया जाता है। ये जहां 0 1 2 3 4 5 नजर आ रहे हैं ना उनको शेड करते हैं। देखिए 0 इसमें, 2 इसमें, 4 इसमें, ये देखें 0 2 4 इसमें, तो मैंने इसको शेड कर दिया। दूसरा देखें 1 3 5 है, तो ये क्या आ गया 1 3 5, मैंने इसको भी शेड कर दिया, ठीक है, हो गई बात। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 5 के साथ चले मैं बोलता हूँ 6 भी होता, ठीक है, यानी कि आंसर में मेरा क्या आ रहा होता, 6 आ रहा होता। तो अब मुझे आप बताएं 0 2 4 आ गया, 1 3 5 आ गया, ये 6 कहाँ लिखता। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने 6 कहाँ लिख देना होता, ये यू जो बॉक्स बना हुआ है ना इसके साइड में हमने एक 6 लिख देना होगा। लेकिन इसके अंदर नहीं है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे 6 अभी नहीं लिखना है। तो ये आपका वेन डायग्राम बन गई। आए जरा नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में जरा आते हैं आपको मैं, अच्छा याद रखिएगा स्टूडेंट, स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब मैं 1 2 और ये 3 स्ट्रक्चर आपको बताता हूं कैसे बनते हैं। अब जरा गौर से देखते हैं जरा इसको। अब देखें मुझे एक और बनाना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा बताएं, अब मैं नंबर 2 के लिए काम कर रहा हूं। क्या करूंगा, वही 2 बॉल आप बना लें, ठीक है जी, ये ए हो गया, ये बी हो गया है, और किसका बॉक्स बना लेंगे, ये यूनियन का बॉक्स बना लें आप, ठीक है जी। यहाँ यू लिख दें, अंदर लिख दें जहाँ आपकी मर्जी होगी। ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, ए की वैल्यू वही, हर दफ़ा ए और बी की वैल्यू सेम आएगी, क्या है 0 2 4 है, इसकी हमेशा सेम ही आनी है जो सवाल की है। ये 1 3 5 भी आ गया, ठीक है जी। अब देखें हम किसका सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कर रहे हैं, नंबर 2 का। ये ब्लू से नजर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन, इसका क्या था, नल सेट आया था। अब नल सेट आया है, गौर कीजिएगा यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को। नल सेट आया, नल सेट यानी कि मैंने शेडेड किसको करना होता है, जो आंसर में होता है। आंसर में तो कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, तो मैं यहां पे किसी को शेड नहीं करूंगा। मैंने यहां पहले वाले में शेड क्यों करा, 0 1 2 3 4 5 आंसर में थे, तो मैंने 0 2 4 1 3 5 को सजा दिया। यहां पे बोल रहा भाई किसी को सजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, खाली नहीं है। चले मिसाल के तौर पे अगर यहां आ जाता 0 2 4 आ जाता, तो मैं किसको सजाता, मैं इस वाले को सजा देता, यानी कि हाईलाइट कर देता, इसको कलर कर देता। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बात ही नहीं हो रही, तो हम इसको शेडेड नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सा नंबर 2 किसका बन गया स्टूडेंट, यार इसके नीचे लिख देंगे हम ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं नंबर 3 की तरफ, ठीक है जी। अच्छा 0 2, यहाँ पे शेडेड 1 लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये 1 का था और ये किसका है, ये 2 का है। वैसे तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये ए यूनियन बी ये पहले का हो गया, ए इंटरसेक्शन बी सेकंड का हो गया। अब जरा 3 के लिए जरा देख लेते हैं। अच्छा 3 के लिए मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ। ये दोनों तो हमारे हो गए, तो मैं अब इरेज कर देता हूँ। तो 3 के लिए क्या करें बताएं, स्ट्रक्चर क्या होगा डिसजॉइंट का, वेन डायग्राम में सेम रहेगा। क्या करूँ बताएं, वही 2 बॉल बना लेते हैं, बना ली, ठीक है भाई। फिर हमने क्या करना है, एक यूनियन का बापू जी बना लिए, यू लिख दिए। 3 कौन है, ए सिमेट्रिक
बी है हमारे पास थर्ड वाला, ये हम थर्ड कर रहे हैं वाला भी, ये भी आ गया। ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या है हमारे पास 0 2 4 है, ये भी आ गई है। और इसकी क्या है 1 3 5 है, इसको नाम हमने ए का रखा हुआ है, इसको नाम हमने बी का रखा हुआ है। ठीक है, अब हमने एक बात, अगला आखिरी स्टेप क्या होता है हमारे पास, हमें आंसर देखना होता है। इस आंसर में देखें क्या स्टूडेंट 0 1 2 3 4 5, अरे ये तो बिल्कुल वैसे पहले वाले जैसा हो गया। क्या 0 1 2 3 4 5 को सजाएं, कलर करें? बिल्कुल करना पड़ेगा, जो आंसर कहेगा वो मानना पड़ेगा, कलर उनको करना पड़ेगा। तो बताएं 0 1 2 3 4 5 सब पे कलर कर दें, क्योंकि ये तमाम शेड इसलिए होंगे क्योंकि ये आंसर में हमारे मौजूद हैं। अगर आंसर में मौजूद नहीं होते इनको नहीं लिखते, जो कि चौथे में आपको थोड़ा और क्लियर होने वाला है, जो मैं आखिरी भी कराने वाला हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है। देखें मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बड़े आसान हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखना है। अच्छा जी, और फिर लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। तो आपको इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, टाइम निकाल के वीडियो बनाई जाती हैं, तो आपसे थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट होती है कि इसको ज़रूर अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें। आए नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में क्या स्टूडेंट, नंबर 4 यहाँ चले बना लेते हैं, थोड़ी सी जुगाड़ निकाल के जगह बना लेते हैं थोड़ा सा। आप अच्छा बनाइएगा और पेंसिल से बना लीजिएगा, ठीक है जी। और नंबर 4 है, और ये क्या है नंबर, ये 3 है। अच्छा जी, 4 पे आते हैं क्या, a माइनस बी है। अब a माइनस बी को फोकस करें, ये क्या है a है, ये क्या है b है। अच्छा जी, यहाँ पे u लिख लें, u लिखना मत भूलिएगा, यहाँ पे भी u लिखना मत भूलिएगा। इसका कोई काम नहीं आगे, जब ये अभी एक्सरसाइज और आगे बढ़ेंगी नहीं तो और आपको क्लियर होएगा अभी, ठीक है। अच्छा जी, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0 2 4 है, और b की वैल्यू क्या है 1 3 5 है। अब किस पर आना है आखिरी स्टेप में, आंसर पे। आंसर क्या है 0 2 4, भाई सजाना है एक को, इसका मतलब 0 2 4। बताओ इसको सजाऊं, कलर करूं, शेड करूं, या इसको करूं? इसको करूं, क्यों बताएं क्यों? क्योंकि सर हमें आखिर में आंसर देखकर शेड करना होता है। आंसर में 0 2 4 है, और ये ए को सिर्फ आप शेड करें, और ये शेड कर हम पे थोड़ा एहसान करें, 1 3 5 को ना करें। क्यों ना करें बोले, क्योंकि आंसर में 1 3 5 का कोई जिक्र नहीं है। जिसका आंसर में जिक्र होगा शेडेड वो होता है। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको वेन डायग्राम? अगर आपको ये वेन डायग्राम समझ में आई है तो मुझे कमेंट्स कर लीजिएगा, ठीक है जी। अगर नहीं आई है तो ताकि मैं इसकी वीडियो आपको मजीद और बना सकूं, बना दूंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है जी। नंबर अब आते हैं किस पर, ओवरलैपिंग पर। किस पर आ जाते हैं, ओवरलैपिंग पर। अच्छा जी, तमाम चीजें यही रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा ओवरलैपिंग में स्टूडेंट क्या होता है। डिसजॉइंट में क्या था, सुने गौर से, डिसजॉइंट में क्या था, ए और बी की वैल्यू सेम नहीं होती, डिसजॉइंट। अब ज्वाइंट, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग याद है आपको क्या होता है, डिटेल से हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट अब नंबर 2 के अंदर ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट वो आपको सिखाना चाहता है हर तरह से कि ओवरलैपिंग भी आपको आ जाए, ओवरलैपिंग भी आपको आ जाए, और एक डिसजॉइंट भी आ जाए। हर तरह से वो आपको सिखाना चाहता है सेट्स को। तो अब करना क्या, जरा गौर सुनिएगा। मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिया, जरा गौर कर लें। मैंने क्या कर दिया इसको, अच्छा यूनियन तो वही पुराना लिख दिया, मगर मैंने ए और बी को मिटा दिया। मैंने इसको क्या लिख दिया 0 1 3 4, ठीक है। मैं चेंज कर दिया, मैंने क्या चेंज कर रहा हूं, लिख रहा हूं मैं 0 1 3 4। पिछला वाला ऐसा नहीं था, उसकी वजह क्या है, क्योंकि अब मैं कौन सा करूं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या होना चाहिए, कम से कम, गौर सुन लें मेरी बात को, कहीं लिख लें, कम से कम ए और बी जो सेट्स होते हैं जिनसे हम सॉल्व कर रहे होते हैं, उनके कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इससे मुझे वो मिटाना पड़ गया, क्यों, क्योंकि पिछले वाले के अंदर डिसजॉइंट पढ़ रहे थे, कोई भी एलिमेंट सेम एक दूसरे से नहीं था। अब मुझे कंडीशन ओवरलैपिंग डाली है, तो मुझे एलिमेंट ऐसे रखने पड़ेंगे ना जिसमें दो एलिमेंट, एक एलिमेंट कम से कम क्या हो, सेम हो। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको चेंज कर दिया, मिटाकर मैं दूसरा लिख दिया 0 1 3 4 लिख दिया, खुद से एज्यूम कर लिया। अब बी में मैं कौन सा लिखूंगा, जो कम से कम एक एलिमेंट सेम हो। तो मैंने क्या डिसाइड करा, मैंने करा 2 3 4 5 लिख दिया। क्या लिख दिया, 2 3 4 5, ये भी मैंने चेंज कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। 2 3 4 5 लिख दिया। क्यों लिखा स्टूडेंट, सर पुराने वाले से ही कर देते, फिर कहूंगा क्योंकि हम कौन सा सेट कर रहे हैं बेटा, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओवरलैपिंग में कम से कम सेट क्या होनी चाहिए, एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। कोई सेम नजर आ रहा है आपको, 3 और 3 सेम करा, 4 और 4 सेम हुए, हो गए ना सेम, तो ये क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग कहलाएंगे। ओवरलैपिंग को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। ओवरलैपिंग में क्या होता है, कम से कम एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। डिसजॉइंट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट एक भी सेम ना हो। तो हम कर रहे हैं अब ओवरलैपिंग, तो ये 3 और 4 क्या हो गए, सेम हो गए। 2 कर दिए मैंने, अब आप बोले थे 3 कर लेते, तो मर्जी आप 3 कर लीजिएगा भाई, कम से कम एक होना चाहिए। फिलहाल मैंने ये कर लिया, आप किसी और मेथड से करके देख लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, जैसे हम करते हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। अब हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। ए की स्टूडेंट वैल्यू क्या रखी हुई है, 0 1
3 और ये 4 आ गई है, और यूनियन ठीक है आ गया। बी की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 2 3, ये 4 5 आ गई है। तो ए यूनियन बी हम निकाल लेते हैं। यूनियन में क्या होता है स्टूडेंट, तमाम वैल्यू आ जाती हैं 0 1 2 3 4 और 5, चाहे इसमें हो तमाम वैल्यू यूनियन में लिख दी जाती है। नंबर 2 में स्टूडेंट क्या है, नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब नंबर 2 कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, और ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 0 1 3 4 है हमारे पास, और बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू 2 3 4 5 2 3 4 5। ठीक है, बड़ी डिटेल से हमने इंटरसेक्शन वगैरह पढ़े हुए हैं, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा भी टाइम नहीं दूंगा क्योंकि नई चीज़ सीखनी है आज हमको। तो अच्छा जी, करना क्या स्टूडेंट, इंटरसेक्शन में सेम निकालते हैं। मतलब 0 इधर है नहीं है, 1 इधर है नहीं है, 3 इधर है 3 आ गया। ठीक है, 4 इधर है 4 भी आ गया। तो 3 और 4 ही मुझे नज़र आ रहे हैं सेम, 3 और 4 3 और 4। ठीक है, ये आ गया। 5 नहीं है इधर, 0 1 इधर नहीं है। ओके, 2 हो गए। आइए नंबर 3 भी कर लेते हैं। नंबर 3 है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। ठीक है जी, तो इसको निकाल लेते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस का ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या दी हुई है 0 1 3 4, और सिमेट्रिक डालें। बी की वैल्यू है 2 3 4 5 2 3 4 और ये 5 हो गई है ए, और ये आ गया और इसमें अब इसमें क्या होता है, कैंसिल करते हैं जो एक जैसे होते हैं। कोई कैंसिल हो रहा है 3 4 और 3 4 कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, और सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर क्या होता है, क्या 0 और 1 लिख दूं, बिल्कुल लिख देते हैं। क्या ये ना लिखूं 2 और 5, लिखना पड़ेगा। जो बराबर वाला ब्रैकेट होता है, जो सिमेट्रिक बना रहे हो ना, तो बराबर वाले में जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वो भी लिख देते हैं। 2 और 5 बची थी वो भी लिखेंगे, तो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है जी, अच्छा जी, नंबर आखिरी क्या है, डिफरेंस वाला है। ए माइनस बी का डिफरेंस ले लें आप। अच्छा जी, ए की वैल्यू वही ले लें 0 1 3 4, और बी की स्टूडेंट वैल्यू क्या है हमारे पास 2 3 और 4 5 आ गई। ठीक है जी, डिफरेंस निकालें। डिफरेंस में भी क्या होता है, बिल्कुल इसी तरह काम होता है। क्या हो जाएंगे, 3 4 से 3 4 कैंसिल हो जाएंगे, 0 और 1 लिख दिया। अब गौर सुनिएगा जो कह रहा हूँ मैं, क्या 0 1 लिख दिया, बताएं 2 और 5 मैंने यहाँ लिखे थे ना, जो इसमें से बचे थे, इसमें लिखूँ नहीं। जब डिफरेंस निकालते हैं तो पहले वाले ब्रैकेट में जो बची हुई वाली होती है वो लिखते हैं, लेकिन जब सिमेट्रिक निकालते हैं दोनों में से जो बची हुई वाली होती है वो सब लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हमने काफी डिटेल से पढ़ा हुआ था, इसको भी देख ले दोबारा से। ये नंबर 4 आ गया। अब स्टूडेंट असल काम हमारा किस पर है, वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम आपको बनानी है, और वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका आ गया। क्या मैं ऐसे बनाऊं, ये तो ओवरलैपिंग है, या फिर डिसजॉइंट है, ये डिसजॉइंट है क्योंकि जुदा है एक दूसरे से। तो मुझे ओवरलैपिंग में कैसे बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग, अब ये दूसरे से ओवर हो गए, ओवरलैपिंग हो गए। ठीक है जी, और एक यूनियन भी बना लें आप। ये यूनियन बना दिया मैंने। ठीक है जी, पहला केस क्या है, ए यूनियन बी का है। ठीक है जी, हो गया क्लियर। अच्छा जी, इसके आंसर क्या है तब स्टूडेंट, पहले वाले का ए यूनियन बी का 0 1 2 3 4, लेकिन हम ए, अच्छा इसको नाम भी दे देते हैं, पहले इसको ए का नाम दे देते हैं और इसको बी का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट अब सुने गौर से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओवरलैपिंग में बल्कि काम करते हैं ना, ये ए का बन गया, एक और बना लें आप, ये दूसरा बन गया। स्ट्रक्चर याद रखें आप, ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर दूसरा था, ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर ये है, और डिसजॉइंट का मैंने अलग अलग बनाया था, तो ये दूसरा हो गया। इसके लिए भी आप रख लें। नंबर 2 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। ये हो गया यूनियन, ये हो गया यूनियन। तीसरा बना लें स्टूडेंट, इसके अंदर भी आपने ऐसे, सॉरी थोड़ा छोटा बन गया जल्दी जल्दी में, ये आपके आ गए। ठीक है जी, ये क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया बी। अच्छा सा बनाएगा, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ जल्दी जल्दी टाइम थोड़ा बच जाए, और इसलिए थोड़ी सी राइटिंग ख़राब रहती है, लेकिन आप एहतियात से बनाइएगा। ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया तीसरा, और नंबर 4 भी बना लेते हैं। तो कैसे, ये आ गया और ये आ गया। पेंसिल से तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से आप रफली बना लें, कोई से इसके नंबर नहीं कटते बारन। ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। ये थर्ड है, चलिए लिख देता हूँ 1, ये 2 है, और ये थर्ड होगा, और ये हमारा 4th होगा। देखिए स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, ठीक है ना। और चौथे में हमने क्या, ए माइनस बी। अब करना क्या है, अब गौर सुने, ये कौन है, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में क्यों बने, क्योंकि कोई चीज़ कॉमन है। कोई चीज़ क्या है, कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है बता सकते हैं आप, ये कॉमन है। ये देखें, गौर करें, 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें कॉमन है ना, इस वजह से ये ओवरलैपिंग हो रहा है। तो आप एक काम करें, इसमें भी 3 4 लिख दें, और इसमें भी 3 4 लिख दें, और इसमें भी 3 और 4 लिख दें, और इसमें भी ये 3 और 4 आ गए, क्योंकि ये कॉमन है, ये बीच में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपने याद रख लीजिएगा स्टूडेंट। 3 4 सब में लिख दिया ना। अब सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, आंसर पे आए। ये क्या आया था हमारा आंसर, सॉरी ए यूनियन बी का 0 1 2 3 4 5 आया था। ठीक है,
आंसर से पहले मुझे आप ये बता सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या, आप बोलेंगे सर 0 1 3 4 है, ठीक है। अब मुझे बताएं 3 और 4 हम यहाँ निपटा चुके पहले में, तो इसको तो फारिग करें, क्या बचा 0 1, तो ए की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 0 और 1, ठीक है। क्योंकि 3 4 में ए, ये बॉक्स किसका है, ए का है ना, ए की वैल्यू लिखनी चाहिए थी मुझे क्या 0 1 3 4, तो ए की वैल्यू मैंने 0 1 तो लिख दी, मगर 3 4 में पहले से लिख चुका हूं ओवरलैपिंग के अंदर, तो दोबारा नहीं लिखूंगा, वैसे भी इसी के अंदर है, गौर से देखें। चलो दोबारा सुने, बी की वैल्यू क्या है 2 3 4 5, क्या मैं यहाँ पे 2 3 4 5 दोबारा लिखूं, रॉन्ग। बताएं क्या मैं 3 4 पहले ही लिख चुका हूं ओवरलैपिंग के अंदर यहाँ बीच में, तो उसको नहीं लिखूंगा, तो क्या बचा 2 और 5, तो मैं क्या लिख दूंगा 2 और 5 लिख दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर भी वैसे ही होगा, यहां पे क्या लिखूंगा वही 0 1 2 5 0 1 2 5 और 0 1 और 2 5, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा कह देता हूं, नंबर 2 में भी अगर आप आ जाए तो यही होना है ना, इसके अंदर मैं क्या लिख चुका हूं 3 4 लिख चुका हूं ना, तो क्या बचा 0 1 0 और 1, दूसरे में 3 4 लिख चुका हूं, क्या बचा 2 5, तो यहां पर भी क्या आएगा 2 5। तीसरे की बात करेंगे, तीसरा भी ऐसे आएगा कि 0 1 में इसमें लिख दूंगा और इसमें क्या लिख दूंगा 2 और 5 लिख दूंगा, जो ओवरलैपिंग आ चुकी है उसको छोड़कर बाकी तमाम वैल्यू उसके लिए लिख देने। ए के अंदर 1 0 1 3 4 था, वो भी आ गया, बी के अंदर क्या था 2 3 4 5 था, वो भी आ गया, इसमें मैंने तमाम का लिख दिया। अब आते हैं स्टूडेंट शेडेड की तरफ, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा बचपन में शेडेड करे होंगे ना, कलर किए होंगे, आए आपको दोबारा से प्रैक्टिस करवाते, नई किताब के अंदर उन्होंने शेडेड बहुत करवाया आप लोगों से। कहाँ आना है शेडेड करने के लिए, बोले आंसर को देखना है। बताएं पहले का आंसर क्या निकला है 0 1 2 3 4 5, बताएं कहीं नजर आ रहे हैं, पहले को इसको फोकस करेगा, वो नंबर 1 ये 0 1 2 3 4 5, मुझे 0 1 नजर आ रहा है, तो ये पूरा सर्किल होगा, इसको कहते हैं 0 1, ये सर्किल हो गया। दूसरा 2 3 बचा नजर आ रहा है, भाई ये रहा 2 और ये इधर 3, 2 3 भी है, 4 5, हाँ भाई 4 5 ये बोल रहा है तमाम को, इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे तमाम कलर हो जाएंगे, यानी कि ये जो ओवरलैपिंग के सेट से ए और बी, ये 3 और 4 है ना, ये अंदर वाले भी और बाहर वाले भी तमाम क्या हो जाएंगे ओवरलैप, क्योंकि आंसर को देखें ना 0 1 2 3 4 5 है, ये सब जगह कैप्चर करे हुए हैं, तो शेडेड समझ में आ रहा है। आए नंबर 2 की तरफ, नंबर 2 को फोकस कर लें। बताएं बोला किसको कलर करो, बोले आप किसको कलर करना है, कौन से वो करना है 3 4 को कलर करने को कह रहे हैं ना, सिर्फ कर दें, ये रहा 3 4, ये बीच में नजर आ रहा है, ये 3 और 4 को मैंने शेडेड कर दिया, ठीक है हो गया। मगर 0 1 2 5 को मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसने यहाँ पे हुक्म सादिर नहीं करा, ठीक है जी। नंबर 3 पे आ जाए, किसको बोल रहा है कलर करने को, बताएं, आप बताएं, कमेंट्स में बताइएगा। चले मैं आपको बता देता हूँ 0 1 2 5 कहाँ है, नंबर 3 पे आ जाए, 0 1 ये रहा, 2 5 ये रहा, क्या बीच वाला कलर करूं, बताएं करूं, नहीं करूं ना, क्यों, क्योंकि 0 1 ये रहा, ये 0, ये पेंसिल से बना लिएगा सारा का सारा, और क्या 2 5, ये 2 5 ये आ गए, हो गए। 3 और 4 को कलर शेडेड ना करिएगा क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। आए नंबर 4 की तरफ, क्या मालूम है 0 और 1 किसका हुक्म सादिर हुआ, कलर किसको करो 0 और 1 को करो, यानी कि पहला वाला जो है ना फर्स्ट, इसको आप कलर कर दें, 3 4 और 2 5 को मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे 0 1 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ा मजा आ रहा होगा वेन डायग्राम करने में, कि मैंने आपको 2 मेथड अभी तक करा दिए 1 और 2 के, डिसजॉइंट में हमने क्या सीखा हुआ है, डिसजॉइंट में करना है कि दोनों को दूर रखना है, दोनों बॉल्स को क्या करना है दूर रखना है, लेकिन ओवरलैपिंग में क्या करना है दोनों को ज्वाइन करना है, जैसे कि नजर आ रहा है। और ओवरलैपिंग की क्या एग्जांपल होती है कि ए और बी के कोई भी एलिमेंट जो है ना कम से कम एक क्या होने चाहिए ओवरलैपिंग में सेम होने चाहिए, जैसा कि 3 3 सेम है, मैंने 2 सेम करे हैं, 2 भी हो सकते हैं 3 भी सेम हो सकते हैं, मगर एक जरूर। डिसजॉइंट में क्या था, अगर आप पलट के देखें पिछले वाले अभी जो मैं इससे पहले करा रहा था, उसके अंदर कोई भी साइड एक जैसा नहीं था, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू थी ए की वो बी से बिल्कुल भी एक भी एलिमेंट सेम नहीं हो रही थी। तो स्टूडेंट ये हो गए हमारे 1 और 2। आए नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। अच्छा 3 में स्टूडेंट क्या है, देखें 1 और 2 हम कर चुके हैं ना, ठीक है, उसको आप गौर से देख रहे हैं अभी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सब कुछ चेंज कर दिया उसने, सब कुछ चेंज कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उसने करा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला कि ए इज सबसेट ऑफ बी है, याद आया हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ बी है, यानी कि जो बी की वैल्यूज होंगी वो ए के अंदर मौजूद होंगी। पहले क्या था, यूनियन की तमाम वैल्यू ए के अंदर भी वैल्यू मौजूद होंगी और बी के अंदर भी मौजूद होंगी। अब यानी कि आपने ये पढ़ा था ना कि यू की जो वैल्यू है वो किसके अंदर मौजूद है, ए के अंदर मौजूद है, और ए की वैल्यू जो है वो बी के अंदर मौजूद है, यानी कि ए यू की वैल्यू दोनों के अंदर मौजूद थी। अब क्या हुआ है, अब ये सीन कुछ चेंज हो गया, ए सबसेट ऑफ बी, इसको मैं आपको बताता हूँ, बल्कि सॉरी मैंने थोड़ा सा इसको रॉन्ग बोला है, इसको सही करते हैं। पहले क्या था, u की वैल्यू जो है वो
ए के अंदर भी मौजूद थी और यू की वैल्यू जो है वो बी के अंदर भी मौजूद थी, ठीक है। यही पढ़ा था ना हमने, जैसे 0 1 2 3 4 5 अगर मैं ले लेता हूँ तो इसका मतलब क्या, यू की वैल्यू ए में ही मौजूद हो, तो मैंने कौन सी वैल्यू उठा ली फिलहाल 1 2 3 4, ये समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, क्योंकि यू की वैल्यू ए के अंदर मौजूद है और बी की वैल्यू क्या है, मिसाल के तौर पे 1 2 3 0 ले लें और जो दिल करे ले लें 4 और 5 ले लें, चलें। तो देखा यू की वैल्यू ए में भी मौजूद है और यू की वैल्यू बी के अंदर ही मौजूद है, यानी कि यू की वैल्यू दोनों में आ गई, ठीक है। अब क्या सीन है, अब स्टूडेंट ये कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो बी की वैल्यू है ना वो ए के अंदर मौजूद होना जरूरी है। अब वो आ गया, ये तो यू की वही पुरानी वैल्यू ले ली हमने, ठीक है। अच्छा जी, पहले हम क्या लेते हैं, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है तो पहले बी लिख लेते हैं। अब मैंने बी का क्या किया, बी की वैल्यू मैंने क्या उठा ली है फिलहाल 0 3 4 5 उठा ली, अपनी तरफ से एज्यूम कर ली, क्योंकि जो हमारा जो रूल चल रहा है उसके अंदर ये है, उसने कहा हुआ है शुरू में सवाल के अंदर कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यू, यानी कि यू की जो वैल्यू है ना वो इसके अंदर होना, यू बी के अंदर होना ज़रूरी है वो, और ए के अंदर भी होना ज़रूरी है, दोनों के अंदर होना ज़रूरी है। लेकिन एक मसला आ गया कि बी की वैल्यू भी ए के अंदर मौजूद होना अब ज़रूरी है। पहले आप एक काम करें, इसको समझते हैं वाली बात को, इसमें क्या कहता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझिएगा। बी की वैल्यू ए में, क्या बी की वैल्यू ए में मौजूद है, ये देखें 3 4 5 3 4 5, क्योंकि बी ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। अच्छा जी, अब क्या हुआ ज़रा इसको गौर करें, अब इस वाली बात को देखें कि u का जो सबसेट है वो क्या है, a और b दोनों है। देखिए u की वैल्यू देखें 0 1 2 3 4 सीक्वेंस से जा रही है, देखिए b की वैल्यू 0 3 4 5 मौजूद है कि नहीं है, यानी कि 0 भी है 3 भी है और 5 भी है। तो u की b किसका सबसेट हो गया, u का, जो सवाल में कह रहा है कि भाई b जो है ना सबसेट होना चाहिए u का, हाँ भाई ट्रू हो गई बात। फिर उसने बोला a को भी सबसेट होना चाहिए किसका, u का, चलें वो भी क्या है 3 4 5 है 3 4 5, इसका तो मसला हल हो गया इस वाले से। लेकिन अब उसने जो केस लिखा उसने बोला एक बात और ख्याल रखना कि ए सबसेट जरूर बी का होना चाहिए। तो हमने क्या करा, पहले बी की वैल्यू लिखी अपनी तरफ से 0 3 4 5, जो आपका दिल करे वो लिख लीजिएगा। फिर मैंने ए की वैल्यू कहाँ से लिखी, बताएं कहाँ से लिखी, कहाँ से लिखी, बी से लिखी, 3 4 5 ये लिख दिया। तो अब यहाँ पे तो मसला हल हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि यू सबसेट हो गया, बी सबसेट हो गया यू का, और ए सबसेट किसका हो गया, बी का। ए की वैल्यू किससे हासिल करी हमने, बी से, और बी और ए की दोनों वैल्यू शामिल है किसके अंदर, यू के अंदर। तो ये हमारा पूरी सिचुएशन हो गई। बाकी हम इसको ज़रा देखते हैं चीज़ को। अच्छा ठीक है बेटा, तो अब हमने ये सारी सिचुएशन संभाल ली। अब हम क्या करते हैं, केस 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो मैंने मिटा दिया है जो मैंने अभी ये लिखा हुआ था, ठीक है जी। ए यूनियन बी जो है ना, अब उसको निकालना है, फिर ए इंटरसेक्शन बी को निकालना है, फिर इन चारों टर्म को एक एक करके सॉल्व करना है। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है, वेन डायग्राम है, उसको देखना है, क्योंकि आप अच्छे से जान चुके होंगे अब तक कि ए यूनियन बी कैसे निकलता है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलता है। निकालते हैं, ज़रा ट्राई करते हैं। नंबर 1 देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या है, ए यूनियन बी है, और मैंने जैसे आपको फेयर पहली क्लास में समझाया हुआ है, हेडिंग वगैरह डाल के आपने वैसे ही कर लीजिएगा। अच्छा जी, ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट, ए की वैल्यू 3 4 5 है, तो यहाँ ले लेते हैं जल्दी से 3 4 5 को, और बी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है 0 3 4 5 0 3 4 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या निकल गया स्टूडेंट, यूनियन में तमाम वैल्यू लिख ली जाती हैं, तो तमाम वैल्यू में लिख लें 0 3 4 5, मगर बगैर रिपीट करके लिखते हैं, तो तमाम वैल्यू यहाँ आ गई। ए यूनियन बी खत्म। नंबर 2 पर आ जाते हैं फटाफट। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या निकलता है हमें याद है अच्छे से, जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं। फिलहाल क्या करें, ए की वैल्यू क्या रखी हुई हमने, वही रखेंगे जो हमने अभी सपोज करी हुई थी, और इंटरसेक्शन की बात करते हैं 0 3 ये 4 5 हो गया स्टूडेंट। ए इंटरसेक्शन बी की हमने बात करी, तो कॉमन निकलता है 3 4 5, 3 4 5 कॉमन है, एक जैसी वैल्यू को कॉमन कहते हैं, वो लिख दिया। आए नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है, ए डेल्टा बी आ गया। ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो गई, सॉरी 3 4 5, वो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस पिछली क्लास में इसके मुतालिक इसका नाम, इसके मुतालिक सब मैं डिटेल दे चुका हूँ। अच्छा जी, सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। बी की वैल्यू क्या स्टूडेंट मौजूद है 0 3 4 5। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है स्टूडेंट, कैंसिल किए जाते हैं, 0 3 4 5 कैंसिल हो गए, 3 4 5 से 3 4 5 ये कैंसिल हो गए। अच्छा, जो बचा वो लिख दें। फिलहाल क्या बचा नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ 0 बचा नज़र आ रहा है, ये 3 हो गया। जो चाहे इसमें बचे या इसमें बचे, सिमेट्रिक में क्या होता है, दोनों में से लिखना होता है लेफ्ट वैल्यू, जो बची वैल्यू होती है। ए माइनस बी ले लें, क्योंकि ये आज का हमारा टॉपिक नहीं, क्योंकि तो हम काफ़ी डिटेल से समझ चुके हैं, इसलिए मैं स्पीड से इसको करवा रहा हूँ, और इसकी पिछली क्लास में काफ़ी डिटेल दी जा चुकी है। तो पिछली जो वीडियोज़ हैं
उनको आप देख लीजिएगा तो आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, बी की वैल्यू क्या है 0 3 4 5। इसको डिफरेंस कहते हैं, सिर्फ माइनस को डिफरेंस कहते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी हमने कही थी जो लेफ्ट में बचता है तो उसको लिखेंगे। तो 0 3 4 5 0 3 लो, ये तो पूरे कैंसिल हो गया, तो इसको कहेंगे नल सेट, कुछ नहीं बचेगा, इसको नल सेट कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। ये असल गेम नहीं है हमारा। हमारा गेम क्या है? हमारा है आज का जो सेम मसला है वो है वेन डायग्राम का, जो बड़े मज़े से हम सीख रहे हैं और पिछली क्लास में हमने बड़ा ज़बरदस्त वीडियो में सीखा है, और आज उसको लेते हैं। चलें करते हैं ज़रा। पहला केस लेते हैं, नंबर 1। देखें सबसे मेन क्या करें स्टूडेंट, स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर क्या है कि जो हमारा डिसजॉइंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, अलग अलग बनेंगे। ठीक है, और जो ओवरलैपिंग है उसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट क्या है? ये स्ट्रक्चर ओवरलैपिंग है। तो ये स्ट्रक्चर याद करें। और अगर ये यूनियन की बातें कर रहे हैं तो यूनियन तो बोलता है भाई मैं तो रेक्टेंगल में आऊंगा, ये यूनियन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यानी कि ये क्या बन गया? ए, ये क्या बन गया? बी बन गया। ये हमने सीखा था। ठीक है, अब लेकिन आज जो हम कर रहे हैं थोड़ा सा उसके अंदर हम इस चीज़ को दूसरे स्टाइल से समझते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसने बोला कि यहाँ पर उसने कंडीशन लगा दी कि ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी है। ज़रा याद रखिएगा। अब वो आ गया, देखें जी ये तो हो गया, चले मान लेते हैं ये हो गया हमारा बी हो गया। ठीक है, और ये यूनियन का भी बापूजी आ गए। ठीक है, ये यूनियन भी आ गए, चलो इसको यू रख लेते हैं, और ये जो है हमारा बी आ गया। ठीक है, अब यूनिवर्सल आ गया। अच्छा जी, बी हो गए। अब बोल रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी। अब बी तो यूनियन का तो मसला खत्म हो गया, बी ए रहा। तो बताएं इसकी वैल्यू बी की 0 3 4 5 किसके अंदर समाई हुई है? वो 3 4 5 की वैल्यू बी के अंदर मौजूद है। 3 4 5 की वैल्यू बी के अंदर मौजूद है, यानी कि बी किसके अंदर मौजूद है? सॉरी, ए किसके अंदर मौजूद है? बी के अंदर। तो इसका मतलब ए किसके अंदर मौजूद है? देखें बी के अंदर ऐसे मौजूद आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर याद करें, ये सबसेट हो गया, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। तो ए कहां चला गया? अंदर आ गया बी के। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर असल चीज़ है। कॉन्सेप्ट याद करें, मीनिंग देखें, चीज़ें समझें आपको, क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो किताब के अंदर बुक के अंदर आपको दिया वही आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकती है एलिमेंट। आप कॉन्सेप्ट याद करें। क्या इसमें हुआ कि ए जो है ना किसके अंदर बनाएगी बॉल? ए की बॉल किसके अंदर बनी है? बी की बॉल के अंदर बन गई। तो ए सबसेट किसका हो गया? बी का हो गया। और ये ए और बी किसके अंदर मौजूद है? ये रेक्टेंगल बना हुआ इतना बड़ा सा, यू के अंदर मौजूद है, यूनिवर्सल के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये दोनों किसके हैं? ए और बी किसके सबसेट हैं? यू के। तो ए और बी यू के अंदर मौजूद हो गए। फिर इसने यहां पे क्या बोला? ए सबसेट किसके? बी के। तो मैंने ए के अंदर भी बना दिया। तो आपने देख लिया, इस टॉपिक के अंदर हम नहीं कर। अब करना क्या है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर एक में क्या कहता है? आप देखिएगा कि ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट? 3 4 5 है। तो ए की बॉल के अंदर हम क्या लिख लेते हैं? क्योंकि पिछली क्लास आपने वीडियो देखी हुई है तो मैंने सिर्फ डिटेल दी थी कि जो जिसकी बॉल होगी यानी कि उसके अंदर लिख दें आप। तो ये क्या हो गया? ए के अंदर क्या हो गया? 3 4 5 हो गया। अच्छा, ये की वैल्यू लिख दी मैंने। अब बताएं बी की वैल्यू क्या है? 3 0 3 4 5 है। 3 4 5 तो मैं लिख चुका ना, दोबारा नहीं लिखते, याद रखिएगा। 3 4 5 में यहाँ पे लिख चुका। अब लेकिन सर 0 तो नहीं लिखा हुआ, वो तो लिखें। ठीक है, अब मुझे आप बताएं कि बी किधर है? इसको मैं थोड़ा अंदर कर देता हूँ। ये ए तो अंदर वाला है ना, बी किधर है? बी ये जो सराउंड, ये जो घूम रहा है ना, ये जो घूम रहा है बाहर, ये क्या? ये बी की वैल्यू हो गई। तो बी की वैल्यू क्या लिख दूं? कहीं पर भी 0 डाल देता हूं मैं। कहां डाल दूं? चलिए यहां डाल देता हूं 0। तो 0 यहां आ गया। ठीक है, जहां दिल करे आप 0 डाल दें, पूरी पोजीशन 0 की हो गई। ये जितना घूम रहे हैं ना, ऐसे करके रोटेट, चले ऐसे कर देता हूं मैं। ये जो घूम रहे हैं ना, ये जगह, ये जो है ना जगह, ये 0 की जगह हो गई है। यहाँ पे जहां दिल करे आपका वहां पर आप 0 लगा सकते हैं। फिलहाल अब इतनी सारी जगह में से कोई एक तो डिसाइड करनी थी, मैंने यहाँ डिसाइड कर ली। अब क्या हो गया? इसका हो गया ए की वैल्यू अंदर आ गई, ठीक है जी, और बी की वैल्यू यहाँ आ गई। तमाम वैल्यू इसकी लिख दी। अब आए आंसर की तरफ। आंसर में देखें क्या है? 0 3 4 5 है, ठीक है जी। तो ये 0 है, ये 3 4 5 है। क्या कहता है आंसर स्टूडेंट? आंसर ये कहता है कि अगर जो भी वैल्यूज है ना उसको क्या कर दो? कलर कर दो, शेड कर दो। तो 0 को भी शेड करो, 3 4 5 को भी शेड करो। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम शेड करेंगे तो 0 भी शेड होगा। तो यानी कि 0 का मतलब है पूरा बी क्या हो जाएगा? ये हमारी शेडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बोलेंगे सर 0 तो शेड हो गया ना, लेकिन 3 4 5 को तो शेड करें। तो 0 3 4 5 किसके अंदर है? ए के अंदर है। तो हम इसको भी शेड कर देंगे। तो शेडिंग कहाँ से करनी होती है? आंसर को देख के करनी होती है कि जो आंसर में लिखा होता है वो शेड होना होता है। ठीक है, असल में चीज़ क्या है? स्ट्रक्चर आप याद करें, स्ट्रक्चर को। ठीक है, नंबर अगर मैं 2 की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो 2 में क्या है? दोबारा स्ट्रक्चर वही बनेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है ए सबसेट ऑफ बी है। तो बापू जी कौन है स्टूडेंट?
बाबू जी तो ये रेक्टेंगल में आते हैं, बोलते हैं यूनियन, भाई मैं तो इसी में ही आऊँगा। ओके, इनको तो फारिग करें यूनिवर्सल को। उसके अंदर अगर मैं किसकी बॉल बनाऊंगा, अभी पहले मैं ये मैंने बना दी बी की, ठीक है, बी आ गया। बी के अंदर किसकी बनेगी स्टूडेंट, ए की बनेगी, तो ए इसी के अंदर आ गया। जो स्ट्रक्चर इसका है वो सबका चारों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब ये हो गया। अच्छा जी, इसको नाम हमने क्या दे दिया, इसको ये वही बी का, और ये क्या है हमारा, ये ए का, सेम एज इट इज बन रहा है। और क्या वैल्यू थी, 3 4 5 थी, 3 4 और ये 5 आ गई। जीरो कहाँ लिखूँ मैं, या लिखूँ, स्ट्रक्चर तो सेम बनेगा। असल तो गेम होता है शेड करने का। तो शेड स्टूडेंट देखें नंबर ये 2 को देखें हम ज़रा, इसके आंसर को, इसको फोकस करिएगा। अच्छा 3 4 5, 3 4 5 जो ए की वैल्यू है वो ए में लिख दी। बी की वैल्यू क्या है, 0 3 4 5, 3 4 5 एक दफ़ा लिख दी, दोबारा नहीं लिखेंगे, तो क्या बचा, 0 0 कहाँ लिख देंगे, बी वाले में लिख देंगे जो घूम रहा है, ठीक है। वही पुराना वाला काम सेम करेंगे चारों बार, ये दूसरी बार हुआ है अभी तक। अब शेड किसको करना है, बोल रहा है क्या कह रहा है भाई, 0 को इस दफ़ा शेड नहीं करना, किसको शेड करना है, 3 4 5 को करना है। तो शेडिंग में क्या करूँगा, सिर्फ इसको शेड कर दूंगा, 3 4 और ये 5 शेड हो गया। 0 को शेड नहीं करूंगा, दैट्स इट। तो मज़ा आ रहा है डाइवेंट डायग्राम में, थोड़ा सा इंजॉय करें, अंडरस्टैंड करें। पहला अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया दूसरा भी आ जाएगा। तीसरे की अगर मैं बात करूं, बताएं, पिताजी और दादा अब्बू ने तो यहाँ बन जाना, ये यूनियन आ गए, ठीक है जी। इसके अंदर क्या बनेगा स्टूडेंट, वही बी आ गया। बी के अंदर क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये ए हो गया, सॉरी ये ए नहीं, इसको ए को मैं अंदर कर देता हूँ ताकि कंजेस्ट प्रॉब्लम ना। और ये क्या है, ये बी हो गया, ठीक है जी। ये तो यू ऊपर मैं लिख ही चुका हूँ। अच्छा यहाँ पे लिख दें, ये किसका निकला है, पहला वाला ए यूनियन बी का, तो ये फर्स्ट आ गया ए यूनियन बी। दूसरा किसका निकाला है, ए इंटरसेक्शन, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं किसका निकाल रहा हूँ, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का निकाल रहा हूँ। स्ट्रक्चर तो वही बनेगा, बताएं ए में क्या आएगा, सोचें, सोच लिया, 3 4 5 बिल्कुल सही है, क्योंकि सबका सेम रहता है 3 4 5। और क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, ए की वैल्यू चेंज तो नहीं हुई ना, ए की वैल्यू तो वही है 3 4 5, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 4 5। बताएं बी की वैल्यू क्या है, 0 3 4 5, 3 4 5 तो मैं पहले लिख चुका, दोबारा तो लिखना नहीं है। 0 कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें, आपकी मर्जी, हो गया। आंसर में है, आंसर में बोला है शेड कर दो। बताएं किसको शेड करूँ इस बार, किसको शेड करूं, ए को शेड करूं, बी को करूं, या ए की तमाम वैल्यू 3 4 5 को करूं, या बी की वैल्यू 0 को करूं। तो क्या कह रहा है, सिर्फ 0 को करो। तो अब शेड में देखें कहां करूं, गौर करिएगा थोड़ा सा, स्क्रीन को आप चाहे स्क्रीन शॉट भी लेके जरा करीब से देख लीजिएगा ताकि थोड़ा आपको अंदर है। तो देखिए मैंने इस दफा शेड किसको करा, 0 को कर दी, 3 4 5 को नहीं करा। यहाँ पे 3 4 5 शेडेड थे, यहाँ पे 3 4 5 शेडेड है, मगर यहाँ पे 3 4 5 को शेड नहीं किया क्योंकि आंसर में उसने मना किया हुआ था शेड सिर्फ करो 0 को। इन दोनों में 3 4 5 थे तो यहाँ शेड हुए हुए थे। आए नंबर 4 की तरफ, जगह नहीं है, मैं यहाँ बना देता हूँ। नंबर 4 की तरफ मैं जाता हूँ, तो नंबर 4 वही, ये भी बापू जी तो ये हमेशा रेक्टेंगल में आएंगे, यू ठीक है। फिर क्या बन गया ए, उसके अंदर क्या बन गया बी, नेमिंग आपका वही रख लीजिएगा, ये बी है, ये ए है। बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 4 5। ए की वैल्यू क्या है सवाल में, ए की वैल्यू सवाल में हमें क्या दी हुई है, 3 4 5, ठीक है, हर दफ़ा वही रखेंगे। बताएं बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बी की वैल्यू 0 3 4 5 है, तो 3 4 5 आ चुका ना, दोबारा तो ना लिखूँ, तो 0 बच गया। तो 0 को कहीं पर भी जहाँ हल करे लिख दें, मैंने फिलहाल यहाँ लिख दिया ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना हो। ये तो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, स्ट्रक्चर गौर करा, सबका सेम है, बिल्कुल सेम है। हर सवाल का एक स्ट्रक्चर आप याद कर लें कि किसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। दूसरी चीज़, इसमें किसको बोल रहा है, किसको शेड करने को कह रहा है, बोलो बोलो, किसी को भी बोल रहा है, किसी को शेड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने यहाँ पे नल सेट कर दिया, तो मैं किसी को भी शेड नहीं करूंगा। तो स्टूडेंट ये हमारा जो सॉल्व हुआ, ये हमारा आज क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 3 पार्ट देखे, उसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखा। तो हमने करना क्या है स्टूडेंट, इस सवाल में हमने क्या करा, रिपीट कर लेते हैं। यूनिवर्सल की वैल्यू हमने लिखी थी, अपने से एज्यूम करी थी, शुरू में हमने कर ली थी, और उसने बोला था ए और बी जो है वो सबसेट रखना किसके, यू के। तो मैंने इसी में से सारी वैल्यू पहले बाहर निकाली, मैंने पहले बी को बनाया 0 3 4 5। अब आप बोलेंगे सर बी को पहले क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा था ए सबसेट ऑफ बी है, तो मुझे बी को बड़ा रखना था थोड़ा, क्योंकि बी के अंदर से मुझे निकालने ए, तो जिसके अंदर से मुझे निकालने सुपर सेट जो है ना वो पहले बना देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी मदद से बनेगा ए। देखें यू की मदद से क्या बना बी, बी की मदद से क्या बन रहा है ए, क्यों, क्योंकि यू बापू जी यानी कि सुपर सेट है किसका, बी का, और बी किसका सुपर सेट है, ए का। तो ए सबसेट किसका हो गया, बी का, बी सबसेट किसका हो गया, यू का। तो इसलिए हमने पहले यू की वैल्यू रखी, फिर बी की रखी, फिर बी की मदद से हमने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया। देखें 0 3 4 5 है, 0 3 4 5 मैंने ये रखी, आप ये रख लें 0 1 2 3 जैसा आपको दिल करे, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू में से मैंने सेलेक्ट करा 3 4 5 को, ये रख लिया। आप कुछ भी चेंज करके रख लीजिएगा, आंसर आपके बिल्कुल सेम आ रहे होंगे, चेंज नहीं आएंगे। ए इज सबसेट ऑफ बी। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
अच्छा, अगर आपको वीडियो मज़ा आ रहा हो, आपको वेन डायग्राम जो मेन चीज़ है इन्जॉय अगर आप लोग कर रहे हैं, तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों को और शेयर करें इस चैनल को, मज़ा आ रहा हो, और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।